द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाई है। दोस्तों, झाड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की यह गर्जना इस कदर थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को आखिरी वार्निंग दे दी गई कि अगर अब आजम खान की रिहाई के मामले में आखिरी फैसला नहीं सुनाया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसे अपनी तरीके से देखेगा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस आखिरी चेतावनी में इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्या कुछ कहा है, इस खबर में मैं आपको एक एक जानकारी दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पिछले 2 साल से यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान को 87 में से 86 ऐसे मामले हैं जिनमें बेल मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामला रह गया है जिसमें उन्हें बेल नहीं मिली है और उस मामले पर पिछले 137 दिनों से हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को जबरदस्त फटकार लगाई है। स्क्रीन पर आपको आज तक की खबर इस वक्त दिखा रहे हो। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये खबर इस वक्त बहुत सुर्खियां बटोर रही है। इस खबर के मुताबिक 137 दिन बीत गए हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है, सुरक्षित रखा हुआ है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इतने समय से फैसले को रिजर्व रखना यह न्याय का माखौल उड़ाने जैसा है। जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस BR गवई की बेंच ने यह फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं करता है तो हम इस मामले में दखल देंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अगली सुनवाई की तारीख निश्चित कर दी है। तो अगर इस आखिरी मुकदमे के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट में आजम खान केस की सुनवाई होगी। अब एक बात यहां समझिए, इस आखिरी मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 4 दिसंबर को सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने उस वक्त अपना फैसला रिजर्व रख लिया था, सुरक्षित रख लिया था। तब से लेकर अभी तक फैसला सुरक्षित ही रखा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस देरी की वजह से ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की है। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है क्योंकि इससे पहले 5 मई की बात करेंगे तो 5 मई को भी आजम खान के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। आजम खान की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन 2.5 घंटे तक बहस चली इस पूरे मामले पर और 2.5 घंटे के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का आखिरी फैसला था कि फैसला जो है सुरक्षित रख लिया जाएगा, इस पर अभी फैसला नहीं आ सकता है। अब देखिए, यहां इस मामले में फैसले का इंतजार बेसब्री से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस मामले में अगर उन्हें जमानत मिल जाती है आजम खान साहब को, तो आजम खान तत्काल रूप से रिहा हो जाएंगे। लेकिन पहले भी सुनवाई होती रही है, फिर सुनवाई हुई पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इसका तो यही मतलब निकल कर आ रहा है ना। हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये सवाल उठ रहा है कि कहीं हाईकोर्ट आजम खान को जानबूझकर लटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जब 87 में से 86 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है तो हो सकता है कि इस मामले में भी फैसला आजम खान के हक में आए, उनके हक में आ सकता है ना फैसला। शायद इसलिए इस मामले को बार बार टाला जा रहा है, बुरी तरीके से इसको एक के बाद एक तारीख दी जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाकर जो अंतिम चेतावनी दी है उसके बाद फैसला जरूर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना नहीं हो सकती है। हाई कोर्ट उसको हल्के में नहीं ले सकता है। हाई कोर्ट को अगली सुनवाई में फैसला सुनाना ही पड़ेगा दोस्तों। अब आपको बता दूं, आखिरी मामला जिस पर फैसला नहीं आया है उस मुकदमे के मुताबिक आजम खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन को गलत तरीके से कब्जाने और उसका इस्तेमाल करने से जुड़ा मामला दर्ज है। मामले में 4 दिसंबर को आखिरी सुनवाई हुई थी। आखिरी जो सुनवाई हुई थी मामले 4 दिसंबर को हुई थी, तभी से मामला सुरक्षित रख लिया गया, जैसा मैंने आपको बताया। अब जानकर हैरानी होगी कि आजम खान ने इस साल यूपी चुनाव जेल से लड़ा और वो ये चुनाव जीते भी। वहीं इस साल ईद के दिन भी उन्हें पिछले साल की तरह जेल में ही ईद मनानी पड़ी क्योंकि सुनवाई में देरी होती चली गई, टाला जाता रहा। उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट वाकई तारीख पर तारीख दिए जा रहा है दोस्तों, फैसला सुनाया ही नहीं जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ गई है। देखिए, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या फिर वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो, देश की अदालत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन अगर एक शख्स पिछले 2 साल से रिहा होने की राह निहार रहा है, जो कि एक संवैधानिक पद पर है और फैसला भी लिया जा चुका है, बस सुनाया नहीं गया है,
तो ये वाकई एक संवैधानिक पद पर जनता द्वारा चुने गए नेता पर क्रूरता है, उनके साथ अन्याय है। यही कारण है दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार झेलनी पड़ी है। आप एक बात यहां खुद सोचिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों। इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके फैसले पर पुनः विचार करने के लिए कहा जा चुका है कि आपको फिर से विचार करने की जरूरत है। मामला गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को उसके फैसले पर पुनः विचार करने के लिए कहा था। हालांकि उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई थी, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुनवाई हुई पूरे मामले पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया है, इसमें जल्दबाजी की गई है, यह फैसला सही नहीं है। जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को दोबारा विवेचना के लिए रिपोर्ट भेजी गई और आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के लिए कहा, जिसके लिए उसने सरेंडर किया भी कोर्ट में दोस्तों। तो आशीष मिश्रा के केस का उदाहरण मैंने सिर्फ इसलिए दिया है आपको, ताकि आप समझ पाए, एक आकलन आपकी नजरों के सामने आ पाए कि हाई कोर्ट के फैसले या उनके निर्णय में गलती हो सकती है, हो सकता है गलत हो। वरना आप खुद सोचिए ना, आशीष मिश्रा का केस तो हाई प्रोफाइल केस है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट में किसान पक्ष की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार जो है, यानी योगी सरकार, उनकी तरफ से हाई कोर्ट में कोई याचिका किसान पक्ष के लिए नहीं दी गई। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस की एसआईटी द्वारा दाखिल जो चार्जशीट थी इतने सारे पन्नों की, वो देखे बिना ही आशीष मिश्रा के हक में फैसला सुना दिया था। इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और इसलिए आशीष मिश्रा को वापस जेल जाना पड़ गया। तो उस वक्त इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी दोस्तों। तब जाकर अभी देखिए आशीष मिश्रा, बिल्कुल उसके साथ न्याय हुआ है, किसानों के साथ न्याय हुआ है, और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ही फटकार लगाकर न्याय में हो रही देरी पर एक्शन ले सकता है, और वही हुआ है आजम खान मामले में। हालांकि अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को इस मामले में जो सुनवाई करने की तारीख तय की है, सुनवाई करने को कहा है, उसमें आजम खान की जमानत पर आखिरी फैसला होता है या फिर नहीं होता है। क्योंकि अगर इस मामले में आजम खान को कोर्ट की तरफ से जमानत मिल जाती है, इस आखिरी मामले में दोस्तों 87 में से 86 मामले जैसा मैंने बोला हो गए हैं, आखिरी 87 रह रहा है, तो वो उसी वक्त जेल से रिहा होकर तत्काल रूप से बाहर आ सकते हैं। इसलिए सुनवाई का इंतजार अभी भी बरकरार है और बेसब्री से किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।